पहले तुम हिंदू पैदा होते हो, बाद में तुम्हारी मुसलमानी होती है, बाद में तुम्हारी सुन्नत होती है, बाद में तुम्हारा खतना होता है, तब तुम कलमा पढ़ते हो, तब तुम इस्लामिक होते हो। उसके पहले तुम कहाँ हो? सच्चाई को स्वीकार करो। सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतनी औकात होनी चाहिए, इतना आत्मविश्वास आपको सिर्फ हिंदुओं में, भारतीय परंपराओं में, वैदिक परंपराओं में ही मिलता है, अन्यथा कहीं और नहीं मिलेगा। जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है भाई साहब। अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज खतने के साथ पैदा हो सकता था। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम शुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना ज़रूरी है, क्या फ़र्ज़ है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फ़र्ज़ नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूँ, क्या मुसलमान बन सकता हूँ? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूँ और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई कतरे आपके पीनस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रेप्यूस हो सकता है, प्रेप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है, उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है।